नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवसेना युवटी नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी और मनसे मिलकर महाराष्ट्र के आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेंगे। 3 भाषा की नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ठाकरे भाइयों के बीच नजदीकियां बढ़ी। राउत ने कहा कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को आगामी निकाय चुनाव में बहुत मिलने का भरोसा है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार को घोषणा की कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे जरूर मिलकर महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल दलों के नेताओं ने आज संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम मोदी को सम्मानित किया। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सभी लोगों की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया। संसद के मानसून सत्र के दौरान एनडीए में शामिल दलों के नेताओं की इस पहली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सेना पर टिप्पणी के मामले में लगी फटकार पर प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज यह तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है। भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने पीएम मोदी से मुलाकात में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया। साथ ही भारत के तेजी से हो रहे विकास की सराहना की। भारत के दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान भारत के साथ साझा मूल्यों और रणनीतिक साझेदारी को लेकर भरोसा जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह भारत के साथ एकजुटता का संदेश लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और फिलीपींस के बीच के रिश्ते और गहरी दोस्ती पर बातचीत की। साथ ही कहा कि भारत फिलीपींस के कूटनीतिक रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन दोनों देशों का सांस्कृतिक जुड़ाव सदियों पुराना है। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस वार्षिक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी और इस प्रयास को कृषि क्षेत्र में नवाचार व सम्मान की एक प्रेरणादायक पहल बताया। भारतीय कृषि और किसान समुदाय को समर्पित भारत आम महोत्सव 2025 इस बार न केवल देश भर के किसानों के लिए गर्व का विषय बना, बल्कि उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत बधाई और समर्थन भी प्राप्त हुआ। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस वार्षिक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी और इस प्रयास को कृषि क्षेत्र में नवाचार व सम्मान की एक प्रेरणादायक पहल बताया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट ने केस को बंद कर दिया, जिसके बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधा। एक्स पर कुछ खबरों के आर्टिकल के साथ पोस्ट साझा किया है। मुख्यमंत्री ग्वालियर रोड पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही अटलपुरम योजना की लॉन्चिंग करेंगे। इससे पहले वह फिरोजाबाद और मथुरा से जुड़ी कुछ योजनाओं का भी शिलान्यास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मंडल स्तर की समीक्षा बैठक के लिए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंच गए। यहां करीब 1 घंटे तक विभिन्न जिलों के विधानसभा व विधान परिषद सदस्यों और सांसदों के साथ व संबंधित जिलों से जुड़ी समस्याएं और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्वालियर रोड पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही अटलपुरम योजना की लॉन्चिंग करेंगे। इससे पहले वह फिरोजाबाद और मथुरा से जुड़ी कुछ योजनाओं का भी शिलान्यास कर सकते हैं। शाहजहांपुर में मंगलवार को भी बारिश जारी। सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़कों पर जलभराव हो गया। बारिश के चलते मंगलवार को 8वीं तक के स्कूल बंद रहे। अगस्त की शुरुआत से ही झमाझम बारिश हो रही है। शाहजहांपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 155 मिलीमीटर बारिश हुई। यह इस बार मानसून की अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश है। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट हुई है। पूरे शहर में जलभराव की स्थिति है। गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि बारिश जारी रहेगी। गर्रा और खनौद नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इससे बाढ़ आने का खतरा है।
अमेरिका की टैरिफ बढ़ाने की धमकी पर भारत ने करारा जवाब दिया है। अब इस मामले में सेना ने अमेरिका की पोल खोलते हुए एक खबर साझा की है। भारतीय सेना की तरफ से साझा की गई 1971 की खबर और सरकार का तीखा जवाब दोनों ये बताते हैं कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को लेकर ज़्यादा मुखर और आत्मनिर्भर हो गया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।